Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे कि DEET+B का एग्जाम है, एक महीने से भी कम समय आपके पास है। सिलेबस इन्होंने प्रॉपर पहली बार दिया है ढंग से। अगर सिलेबस की बात करें पार्ट बी का, जो कि कुछ ही दिन पहले या 15 दिन पहले, महीने भर पहले दे दिया होगा मैक्स, जो कि एग्जाम ही अनाउंस हुआ है, उसके बाद ज़्यादा समय मिला नहीं है। हम मान के चल रहे थे कि मार्च में होगा या मार्च के बाद कभी होगा, क्योंकि ये सर्दियों में एग्जाम लेते नहीं हैं, बट उन्होंने सरप्राइज कर दिया। वो भी एक तमाशा हुआ कि डेट डली, फिर हटी, फिर से डल गई सेम डेट, तो वो एक अलग कहानी है, उस पर अब नहीं जाएंगे। अब फाइनल डेट्स आपके सामने, पेपर फरवरी में होना है और आपके पास समय जो है कम है। कैसे तैयारी करें, सिलेक्शन कैसे लें? देखिए 4-4 साल में मौके मिलते हैं। आपको नहीं पता अगला एग्जाम 2 साल बाद आएगा कि 3 साल बाद आएगा कि 4 साल बाद आएगा, 1 साल में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो कोई पैटर्न है ही नहीं इनका, है ना। तो कम से कम भी 2 से 3 साल के लिए बात जाती है अगर ये चांस मिस होता है। जितने भी लोग पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन बैचेस हैं DEET+B के, तो ऑफलाइन क्लासेस में भी यही रहता है कि जब से जो है डेट फाइनल डली है तो एक स्ट्रेस है, शक्लें ही बदल गई हैं आप लोगों की। हालांकि आज मैंने पूरा क्लियर कर दिया है सारी स्ट्रैटेजी जो भी हम करने वाले हैं वो सब, तो आप लोग थोड़े से रिलैक्स्ड हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद, ये सेशन अटेंड करने के बाद, आपका डर नहीं, आपकी मेहनत की इच्छा जागनी चाहिए, तब तो जो है बात सही है ना। तो अगर हम देखें तो ये 19 टॉपिक हैं इस सिलेबस में। ये पार्ट बी का सिलेबस है, पार्ट ए का सिलेबस भी दिया हुआ है, और पार्ट ए का सिलेबस में ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। जो 100 नंबर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, 20-20 नंबर के टॉपिक्स हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है DEET+B में, आपको पता ही है, 0.25 की, यानी 1/4 की। ठीक है, अब वैसा इन्होंने नहीं छोड़ा कि फर्स्ट में भी आपको मिनिमम 40 लाना जरूरी है, बट उससे बात बनेगी नहीं। अगर आप टारगेट की बात करेंगे, पिछली मेरिट देखेंगे तो 156, 161 इस तरह की मेरिट गई हुई है। हालांकि इस बार फायदा ये है कि बीएड वाले नहीं है, तो सिर्फ डीएलएड वालों का या बीएलएड वालों का ही कॉम्पिटिशन है। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि अगर लाख लोग या 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वो 2.5 लाख जो है सीरियस ही होंगे, या उन्हीं के बीच कंपटीशन है। हो सकता है 50,000 हो, क्या सकता है, मतलब डेटा अगर आप देखेंगे तो काफी लोग हैं जो पेपर ना देने जाएं, और लास्ट के कुछ ही लोगों में कंपटीशन एक्चुअल में हो रहा होता है, क्योंकि सीरियसली वही पढ़ रहे होते हैं। ये आप प्रीवियसली DEET+B के इंटरव्यूज भी अगर देखेंगे तो रैंक 1 से लेकर के, और 172 थे आयुषी के, अभी सेमिनार में भी बुलाया था, दिशा के अच्छे नंबर थे, 45 वैकेंसी में भी लोगों ने वो लिया है सिलेक्शन। तो ऐसा नहीं है पहले सिलेक्शन नहीं हुए। सारे जो टॉपर्स हैं उनसे बात करने के बाद जो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जो आपके लास्ट के 1.5-2 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो टारगेट की अगर मैं बात करूं तो आप पहले पार्ट में 70 को कम से कम टारगेट करें, भाई उससे ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और 80 को आप कम से कम टारगेट करें। अब आप कहेंगे ये तो 150 ही बन रहे हैं, तो मुझे लगता है पिछली बार से मेरिट थोड़ी कम ही जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम तो एक काम करेंगे कि 75 यहाँ लाएंगे और 90 यहाँ ले आएंगे या 80 यहाँ ले आएंगे, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीएड नहीं है तो पिछली बार से मेरिट कम जानी चाहिए, और वैकेंसी पिछली बार से ज्यादा है। ठीक है ना, तो ऐसा मुझे लगता है। अब ऐसा तो है नहीं मेरे ये लिख देने से आप इतना ही टारगेट करेंगे, बाकी जो आपको आता होगा आप छोड़ देंगे। ये सब वैसे तो अब हवा की बातें हैं, क्योंकि 1 महीना है आपके पास, आप मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं। अगर अगले 1 महीने तक 30 दिन, आप तो मान के चलिए ना, आपका पेपर 16 तारीख को है, या जो भी पहली शिफ्ट हो रही है उसी में आपका पेपर है, क्योंकि डेट तो किसी को पता नहीं है, डेट जब आएंगी तभी पता लगेगा। तो अब यहाँ पे आपको 6 से 8 घंटे अगर आप डेली दे सकते हैं तो आप 1 महीने आगे पढ़िए, नहीं तो आज ही छोड़ दीजिए, घर वालों को कह दीजिए अगला अटेम्प्ट में देखेंगे, मेरे से नहीं हो पा रहा और मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि जो व्यक्ति 6 घंटे भी नहीं दे पा रहा 1 महीने पहले पेपर से, और ये नहीं है कि वीडियो देख रहे हो उसको 6 घंटे में काउंट करो, 6 घंटे तो कम से कम सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, जिसमें आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो आपने बैच में पढ़ा है या फिर खुद से पढ़ रहे हो, वो अभी मैं आऊंगी उन रिसोर्सेज पे कि सिलेबस कहाँ से कर सकते हो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और अगर बैच से कर रहे हो तो फिर तो टेंशन आपको लेनी नहीं है ना। करियरविल पे अगर आप एनरोल्ड हो ऑलरेडी तो टेंशन लेनी नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन में वेरेवर, तो आपको नोट सारे मिल जाएंगे। जो अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी दी है वो कैसे मिलेगी, ये टीचिंग सेक्शन में जाना करियरविल ऐप के, तब आप एनरोल कर पाओगे, क्योंकि पुराना बैच हो गया है, मतलब पुराना ऐसे 2 महीने पहले या जब भी आया था, तो सारे रिकॉर्डेड लाइव सब वहां मिल जाएंगे आपको। 6 से 8 घंटे की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर डेली आप नहीं बैठ पा रहे हो 6 से 8 घंटे अगले 1 महीने में, तो फिर तो ईश्वर ही बचा सकता है आपको, कोई चमत्कार ही होगा जिससे जो सिलेक्शन हो जाए। इससे कम में तो, क्योंकि 1 महीने भी अगर आप दुनिया नहीं भूल पा रहे हैं, आपके ब्रेकअप, पैचअप, घर वाले, रिश्तेदार, ससुराल वाले, बच्चे, नौकरी, ट्यूशन, ये सब को कोशिश करिए मिनिमाइज कर दीजिए डिस्ट्रैक्शन और बर्डन इस टाइम पे। सिर्फ 30 दिन, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे, कोचिंग भी ले रहे हैं साथ साथ तो 6 घंटे मिनिमम, इतना अगर आप कर पा रहे हैं, और साथ में आप क्या कर पा रहे हैं, जो आपको बैच में मिला है, या मैं अभी नोट्स की बात करूंगी वो आप पढ़ रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। कोई नया मॉक लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम बैचेस में देते हैं मॉक, प्रीवियस ईयर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, नोट्स भी देते हैं, बट
आपको सिंपल आपका कंटेंट क्या है, जो भी आपने आज तक लिखा होगा, आपके पास होगा, नोट्स पढ़े होंगे, बैच होगा, है ना, किताबें ली होंगी, जो भी जैसे भी आपने कंटेंट पढ़ने की आपकी इच्छा है वो आप किसी तरह से कवर कीजिए सिलेबस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके, और प्रीवियस ईयर भी 5 साल पुराने नहीं, सिर्फ 2022 वाले जो हुए उतने भी आप कर लोगे। वो सारे नहीं कर पाओगे क्योंकि 5000 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे, 26 शिफ्ट के हैं, 100 क्वेश्चन एक में है, मतलब 2,500 तो कम से कम बन जाएंगे। तो वो आप 1000 से 1500 सॉल्व कर पाए इस समय में, वही बड़ी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ये वाला लास्ट वाला जो टाइम है वो सारा गेम बदल देता है। अगर आपने 6 से 8 घंटे सच में एक महीने मेहनत कर ली तो आप गेम के अंदर होंगे, मतलब आप उस रेस का पार्ट होंगे, संभावना बन जाएगी काफी ज्यादा कि सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं 6 से 8 घंटे, फिर तो पक्का 100% है कि नहीं होगा, क्योंकि आपने कितनी भी तैयारी की हो, अगर जो व्यक्ति 25 दिन पहले, 1 महीना पहले, 20 दिन पहले 8 घंटे 6 घंटे बैठ ही नहीं पा रहा, उसका सिलेक्शन होना असंभव ही है, ठीक है ना। कोई एक्सेप्शन निकल आए तो बात अलग है, अपवाद तो हर चीज के होते हैं। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि अगले जितने भी दिन हैं उसमें 6 से 8 घंटे की सेटिंग मिनिमम होनी चाहिए। अब आप 2-2 घंटे 3 बार बैठ रहे हो, और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ये तो कम से कम है, ज्यादा में तो आप जितना चाहे पढ़ लो, आप 12 घंटे भी पढ़ो पेपर से पहले, क्या दिक्कत है। साल भर जो पढ़ रहा है उसको थोड़ी ये कहना पड़ेगा। तो या फिर आप 3-3 घंटे की शिफ्ट लगा लो। कई चीजें हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। एनआईओएस का इसमें ठीक ठाक रोल है, उसको आप कैसे करेंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक। अब एक बार ये सिलेबस पे नजर मार लेते हैं, ये सिलेबस कहना क्या चाहता है। ये 19 टॉपिक्स हैं टोटल पेडागोजी के, इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें कोई हिंदी विंदी मत ढूंढने लग जाना, है ना, ऐसे ही दिया हुआ है। हालांकि हम तो बाइलिंगुअल ही चलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं या हम बैच में पढ़ेंगे। बैच में तो खैर हम पढ़ेंगे ही, जो भी जरूरी है ना। 100% तो पेडागोजी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट स्कोरिंग है कि अगर आप ठीक ठाक आपने मेहनत कर ली तो 80-85 नंबर आप ले आएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें ये टॉपिक क्या आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वही आपकी स्टेजेस है। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष होती है, ये आपका एनआईओएस में भी है। 12 से 19 एडोलसेंस होती है, एनआईओएस में भी है। ये नॉर्मल एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको, ये किसी और किताब में भी मिल जाएगा, मेरी किताब में भी मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बैचेस में भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एनआईओएस के नाम पे इतना हुआ बना देना। एनआईओएस के बच्चे का डेवलपमेंट अलग से थोड़ी होता है तो वो इंसान का ही बच्चा, तो डेवलपमेंट तो सब जगह सेम ही होगा। तो ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक जो आपने पढ़े हैं वो काम के नहीं रहे, वो सब हैं, इसमें दिख नहीं रहा है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें एकदम अलग से करने ही हैं। जैसे चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो आप कर ही चुके होंगे, मान लिया मैंने। अगर सिर्फ पेडागोजी भी पढ़नी है तो पेडागोजी स्पेशल बैच भी है D+B का ऑलरेडी, वो भी एनरोल आप कर सकते हैं, क्योंकि मक्खन चीजें मेरी तरफ से मैं बहुत मेहनत लगा रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, है ना, क्योंकि कुछ और एनआईओएस का भी जो इंक्लूड किया जा सकता है वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश चल रही है। लेकिन मैं कितनी भी मेहनत करूं या कोई भी टीचर कितनी भी मेहनत करे, और आप पिछले 1 महीने में, यानी जब पेपर है उससे पहले 1 महीने में, अगर आप नहीं हाथ से क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, सिर्फ मैं मॉक टेस्ट भी नहीं कह रही हूँ, मॉक टेस्ट वो करें जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक, वो अगर आप उतना भी नहीं करेंगे तो कोई टीचर आपके लिए लिखने तो नहीं जाएगा पेपर में, समझ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कुछ करा भी दूंगी, लेकिन अभी सीटेट हो जाने दो, है ना, वो इतने, क्योंकि बैचेस में मुझे भी सिलेबस खत्म करना है, D+B का भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। आपकी 2 दिन से क्लास हुई भी नहीं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में उतनी व्यस्त हो गई हूँ, थोड़ा सा 2 दिन, और 1 दिन मेरी थोड़ा टायर्डनेस थी। तो कल हम करेंगे, कल हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस करेंगे, और हिंदी पेडागोजी भी आप कर लेंगे। अभी मैं उसी पे आ रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। ऐसा नहीं कि वो आ नहीं रही थी, अब से पहले पेपर में आ रही थी। अगर आप पुराने 2 साल के पेपर उठा के देखेंगे लास्ट 2-3 बार के, तो आपको दिखेगा, आपको एसएसटी की पेडागोजी भी दिखेगी D+B में 10 से 15 नंबर में, कई बार 20 नंबर में, कई बार साइंस की दिखेगी, कई बार हिंदी इंग्लिश, ये तीनों मिला के साइंस, ईवीएस और एसएसटी की 20 नंबर की मिल जाएगी, कई बार इंग्लिश हिंदी की 20-20 नंबर की मिल जाएगी, वो सेक्शन बने हुए होते हैं। मैथमेटिक्स की पेडागोजी मिल जाएगी कुछ नंबर में, वो आपको सारी सीटेट वाले नोट से पढ़ लेनी है। इस वीडियो के नीचे लिंक है, वो उसी लेवल की है, और प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो बात बन जाएगी। वो जो अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी है, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ाने बैठेगा उतना समय भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो और चीजें हैं जो हमें पेडागोजी से रिलेटेड पढ़नी है, तो वो नोट्स तो आप डाउनलोड कर लेंगे, है ना, मैंने ऑफलाइन बैचेस में भी दिलवा ही दिए हैं। इसके अलावा जैसे इसमें कई टॉपिक है, एक टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अब ये एनआईओएस प्लस एनसीईआरटी दोनों से मिला के पढ़ना है हमको, तो वो टेंशन खैर मेरी है कि हम कैसे डिस्कस करेंगे। एनआईओएस प्लस एनसीईआरटी, ये 12th की एनसीईआरटी में 5th चैप्टर है सेल्फ को लेकर के, जिसमें पर्सनैलिटी की बात हुई है। ये 11th-12th की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है। अब ये आप बैठ के पूरा रटने नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है इनमें से, या सारे एनआईओएस के मॉड्यूल्स भी नहीं पढ़ने हैं, आपके पास समय है ही नहीं उतना। आप तो जो एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बैच से या किताब से, नोट से, जो भी आपने बनाया है, उसके आधार पे फिर साथ साथ प्रीवियस ईयर और रिवीजन मल्टीपल, ठीक। तो जब हम देखें तो ये 3 टॉपिक एकदम नए हैं, ये कराने ही है हमको। कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन, सोशलाइजेशन, इन सब का क्या रोल है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोसाइटी, करिकुलम एंड लर्नर्स, ये सब हम
करेंगे ये 3 टॉपिक। नए जो टॉपिक हैं, अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी हटा दूं और जो हम जनरली करते हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी बैच में, उसके अलावा 6 से 7 टॉपिक हैं नए, कोई चिंता की बात है नहीं। ठीक, तो ये कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसमें थोड़ा सा पर्सनैलिटी का पार्ट भी आ जाएगा। पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, अब ऐसा नहीं कि आपकी जीरो समझ है, पहले आपने सीटेट दिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे काफी टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी सीटेट में भी पढ़ चुके हो। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी, भाषा को समझना, मैथमेटिक्स एजुकेशन, प्राइमरी चाइल्ड के लिए मैथमेटिक्स की पेडागोजी भी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कॉग्निशन, लर्निंग एंड दी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जो आप वाइगोत्स्की को भी पढ़ते हैं, सोशलाइजेशन भी पढ़ते हैं, है ना, 9 टॉपिक और है। तो वो कॉग्निशन हम ऑलरेडी पढ़ते हैं पियाजे वाइगोत्स्की को, लर्निंग थियरीज हम पढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम अगेन वाइगोत्स्की आ ही जाते हैं। टीचर आइडेंटिटी एंड स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड चेंज, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। अब ये 2 टॉपिक हैं जो हम करेंगे, इससे पहले 3 टॉपिक नए थे जो हम करेंगे, ये तो होना ही है। जो लर्निंग वर्निंग है ये तो सब पुराने चले आ रहे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ये आपको सीटेट वाले नोट्स ही पढ़ लेने और साथ में प्रीवियस ईयर करना है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगेन सीटेट वाले नोट्स आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री भी हैं वो सबके लिए, ठीक है। ऑप्शनल पेडागोजिकल कोर्स ये मैं कराऊंगी। सोशल साइंस एजुकेशन की हमने पीएनजी डलवा दी है बैच में, और डलवा भी देंगे पेडागोजी स्पेशल में भी। लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन। फिर लास्ट टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका चाहे वो ये हो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, डाइवर्सिटी के अंदर ही आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। जेंडर हम कर चुके हैं, कर लेंगे, जो भी कुछ भी चीज़ें बची हुई हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी नहीं हुई बट पेपर में आ सकती हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना चाहिए, एनसीएफ 2023 पढ़ना चाहिए आपको, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ डायरेक्ट नहीं दिख रही हैं बट वो आपको पढ़ के जानी चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस, यहाँ चर्चा नहीं हुई है बट आपको पता होना चाहिए, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ये सब इस टाइम पे आप जितना हो सके बहुत ज़्यादा भटके ना कि यहाँ भी पढ़ लूँ, ये रिसोर्स भी पढ़ लूँ, वो नोट भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। एक टीचर, एक किताब, मल्टीपल रिवीजन, सिंपल जो कहावत चलती है उसी को ध्यान में रखना है। प्लस प्रीवियस ईयर को एकदम बाइबल बना लेना है, यानी उस पर पूरा फोकस करना है। पेडागोजी ऑफ मैथ्स, अब ऐसा नहीं है कि ये प्राइमरी लेवल की बात है तो जरूरी नहीं कि पेपर 2 के लिए आप पढ़ेंगे यहाँ पे, समझ लो बात को। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये जो जितनी अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी है, इसमें आप सीटेट के नोट्स पढ़ लेंगे जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं आप शून्य नहीं है, आपने सीटेट पास किया हुआ है तो इतना आइडिया आपको है कि लैंग्वेज पेडागोजी कहाँ से कैसे पूछ सकता है। सीटेट की क्लास कल होगी, इवन वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि बट इस समय पे आप इग्नोर ही कीजिए, आप नोट्स ही पढ़ लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। तो पेडागोजी वाले टॉपिक्स पहले खत्म कर लें, इनको सेकेंडरी रखें, अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी को प्रीवियस ईयर से कर लें या नोट्स पढ़ के कर लें, क्योंकि आपकी खुद की पेडागोजी के इतने टॉपिक्स हैं। जैसे अगर ये टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ में भी आप देखेंगे तो पूरा वो चला जाता है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। तो ऐसे तो कई टॉपिक जो मैं ऑलरेडी करा ही चुकी हूँ, आईसीटी से लेके, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जो यहाँ दिखेगा नहीं बट हमें करना है और कर चुके हैं हम काफ़ी सारा, तो वो सब तो है ही, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हम प्रीवियस ईयर को जरूर महत्व देंगे, जो कराया जा रहा है बैच में उसको महत्व देंगे, नोट्स को महत्व देंगे। प्रीवियस ईयर भी बैच में अपलोड कराए हुए हैं विद आंसर्स, तो वो आप देख लेंगे एक बार। अगर आप बैच में नहीं है तो अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, वो आपका मतलब वो नीडेड चीज़ है इस समय पे, क्योंकि डीट प्लस पार्ट 1 में तो एज इट इज ही आती हैं टीचर्स जो करा देते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में चेंजेस होते नहीं है। पार्ट 2 में थोड़ा फैला हुआ रहता है, लेकिन समझ में आपको आ गई बात तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे वहां भी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे 6 से 8 घंटे अगले 1 महीने भी बैठ के देखेंगे ही नहीं, आप कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं हमें। और ऐसा नहीं है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, 6 से 8 घंटे कभी ना कभी तो बैठना ही पड़ेगा, है ना। 6 से 8 घंटे कभी ना कभी तो बैठना ही पड़ेगा, या मेहनत तो करनी पड़ेगी। कल को अगर मान लेते हैं 4 साल बाद मौका मिलता है, कई लोगों की एज निकल जाती है या नौकरी यहाँ नहीं मिलती है, सिर्फ एक पेपर देके नौकरी शायद डीट प्लस भी ही दे रहा है आज की डेट में। अगर आप देखोगे एनवीएस में, केवीएस में आप देख रहे हैं टीयर 1 टीयर 2, फिर आपका इंटरव्यू, दुनिया भर की कहानियां हैं। दिल्ली की नौकरी है, दिल्ली में ही आपको रहना है, हेल्थ का आपका इंश्योर्ड है, बाकी सारी चीजें इंश्योर्ड हैं, आप मजे से रह सकते हैं, मतलब कंफर्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है। दूसरी तरफ 1 महीना आप मेहनत तो करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। या तो पेपर हो जाएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आप मेहनत कर सकते हैं। ये भी बड़ी बात है, कई लोग तो डर के मारे ही मेहनत नहीं करते, है ना। दूसरी चीज, अगर आप मेहनत नहीं करते तो कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। अगर आप कल को प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, और स्कूल्स में टीचिंग, जो प्राइवेट में अगर टीचिंग करेंगे आप, आपको पता है बुरी हालत है, सैलरी कम, बहुत कम, कई बार तो जितनी कही जा रही होती है, जो पेपर्स पे होती है, जो एक्चुअल में होती है, बहुत अंतर होता है। इतना एक्सप्लॉयटेशन है, वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा हैं, है ना, ओवरवर्क्ड हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स। सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट, जिसको फर्क पड़ता है इस चीज का, वो भी कमी है प्राइवेट स्कूल में। मेहनत ज्यादा है, तो 8 घंटे जीवन भर काम करने से अच्छा है भाई 8 घंटे पढ़ लीजिए, मतलब 8 घंटे वो वाला प्रेशर वाला,
गवर्नमेंट जॉब में भी काम है, लेकिन एक रिलैक्स वाला काम है ना, और उसमें आपको मजा भी आएगा, और उन बच्चों को जरूरत भी ज्यादा है आपकी, क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से कई बार आ रहे होते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अगले 1 महीने 8 घंटे दें, बजाय इस बात के कि आगे जीवन भर आप 8 घंटे दें, मेहनत भी ज्यादा करें, पैसे भी कम कमाएं, कंफर्ट भी कम हो, एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा हो, है ना, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब काम करते हैं भाई, मैं भी करती हूँ, सुबह से निकल, सुबह 4:30 बजे की जगी हुई हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है ना, और कोई मजबूरी नहीं है, नहीं करूं कल से चलेगा, बट आप आए हो दुनिया में और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, कई लोगों की तो शादी का भय है, कई लोगों को शादी करनी है, होगी नहीं अगर नौकरी नहीं मिली, तो आपके लिए तो बेहद जरूरी है कि आप इस टाइम पे एक बार मेहनत करके देखें अच्छे से, ठीक है ना। जो व्यक्ति 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकता अगले 1 महीने, वो बिल्कुल आज से छोड़ दे तैयारी। 6 से 8 घंटे जो पढ़ाई कर रहा है उसकी उम्मीद है, जो पढ़ ही नहीं रहा उतना उसकी उम्मीद भी नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है फिर, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ पार्ट बी के लिए मिल जाएगा बैच भाई। चलिए, टेक केयर, यही बात कहनी थी कि ऐसा नहीं कुछ हुआ नहीं है, एनआईएस में ये काफी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर करके पूरे पूरे मॉड्यूल पढ़ सकते हैं, बट वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बेटर है कि आप बैच में आए, उससे बेटर है, क्योंकि आपको लिमिटेड, नहीं तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं बैच, तो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, लेकिन वो 7 तारीख के बाद, 8 तारीख के बाद कराऊंगी, ठीक है, यूट्यूब पे भी। बैच में तो चीजें होंगी ही, जो भी मैक्सिमम हो सकता है कम समय, जिसमें समय मैं लगा लूं, कि मुझे चाहे 50 मॉड्यूल पढ़ने पड़े चलेगा, लेकिन आपके सामने वो मक्खन आना चाहिए फिर निकल के, जिसमें आपका समय कम लगे। चलिए, आज के लिए इतना ही है, और इसमें काफी चीजें जो लिखी नहीं है बट हमको करके जानी है फिर भी, ठीक। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।